जहां दूसरी ओर लोग मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनते ही दूर भाग जाते हैं, वहीं गजानन भालेराव उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये मधुमक्खियां ही उनकी जिंदगी और रोजगार हैं। गजानन और उनकी पत्नी माधुरी पिछले 18 सालों से पूरे भारत में घूम घूम कर मधुमक्खी पालन करते हैं। उनकी पत्नी माधुरी उनकी व्यावसायिक साझेदार भी हैं। शहद निकालने और उसे संसाधित करने और अपने ब्रांड किसान मधुमक्खिया फार्म के तहत बेचने का काम संभाल रही हैं। ये जोड़ा एक खेत से दूसरे खेत तक अपने सामान, एक तंबू, बुनियादी बर्तन और 500 मधुमक्खी के बक्सों को ट्रक में लाद कर बदलती फसलों और मौसमों के साथ यात्रा करता है। अभी वे नासिक के मालेगांव के बाजरे के खेत में डेरा डाले हुए हैं। सुनिए इसको लेकर गजानन भालेराव ने और क्या बताया। कैसा है, जगह जगह घूमना पड़ता है, क्यों अपन उसमें का शहद निकालते हैं, पोलन निकालते हैं, जो वैक्स रहता है वैक्स निकालते हैं। इसीलिए अपन को जहाँ जहाँ जाने का, अभी यहाँ पे देखो अनार है, समझो अनार है, बाजरी है, मक्का है। इधर कैसा है, पोलन भी मिलता है अपन को, थोड़ा बहुत शहद भी मिलता है। इसलिए अपन क्या है, जगह जगह ये बक्से लेके अपन ऐसे घूमते हैं। मुझे ये बताइए, वैसे तो मधुमक्खियाँ ख़त्म होने जा रही है, लेकिन आप उनको पाल रहे हो और उनसे प्रोडक्शन ले रहे हो, तो ये सुझाव क्यों और कब? ये कैसा है मालूम है क्या, मैं थोड़ा ड्राइवरी कर रहा था जब मैं 2007 में लगभग 2007 में मैं राजस्थान की तरफ उधर गाड़ी लेके जा रहा था। जब मेरे को ये मधुमक्खी के बक्से दिखे तो मैं तुरंत बोला कि चलो यार इनसे मिलते हैं अपन, क्या है इसमें और क्या है इसमें, बक्से है काय के है, कैसे है, क्या है। वो मधुमक्खी उड़ रही देखा है मैंने। जब मैंने गाड़ी खड़ा करके मैं मधुमक्खी के पास गया, वो मालिक से बोला, जो बीकी पर रहता है उसमें का, जो मधुमक्खी पालन करते हैं वहाँ के राजस्थान वाले, उसके पास गया और बोला भाई ये क्या है। वो बोलते हैं मधुमक्खी है। मैंने बोला फिर यार इसमें तुम पाल रहे हैं, इसमें कुछ है, मिलता है क्या नहीं। तो वो बोले हाँ यार बहुत मिलता है, तुम भी करो, महाराष्ट्र में बहुत कम है, ऐसे बोल रहे थे। इधर हमारे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब इसमें बहुत है। महाराष्ट्र के अंदर बीकी पर मतलब ये मधुमक्खी पालन कोई कर रहा ही नहीं। मैंने बोला यार चलो ठीक है, अपन भी थोड़े बहुत बक्से लेके अपन भी महाराष्ट्र के अंदर तो मधुमक्खी पालन चालू करेंगे। फिर उनसे मैंने 10 बक्सा खरीद के लिया, महाराष्ट्र में लाया। महाराष्ट्र में 10 में का 50 हो गया, 50 में वो 50 में का 100 हो गया, 100 से ऐसा अभी 1000 बक्सा है मेरे पास। ये ऐसा है। कितनी मधुमक्खियाँ होगी आपके पास? एक मिनिमम एक बक्से में 15 या 16 हज़ार मक्खी रहती है, मधुमक्खी। एक क्वीन रानी मक्खी रहती है उसमें, और 15 या 16 हज़ार वर्कर रहते, नर रहते, कुछ मादा रहता है, ऐसा है। वो जो है एक बक्से में 15 या 16 हज़ार रहता है। अभी तुम सोचो 15 या 16 हज़ार एक बक्से में है, तो ये 1000 बक्से में कितनी मधुमक्खी रहेंगी। तो मुझे ये बताइए कि इससे आपकी आमदनी कैसे होती है, आपका गुजारा कैसे होता है? आमदनी कैसा है सर, अपन जहाँ जहाँ जाते हैं इतर राज्य में, समझो अपने महाराष्ट्र में क्या है, अभी मैंने ये बाजरे के ऊपर या अनार के ऊपर ये रखा है बक्से, 500 बक्सा है अभी, 450-500 यहाँ पे, और राजस्थान में अपना 450-500 है, मतलब कुल मिला के 1000 बक्सा है। मगर महाराष्ट्र के अंदर मैंने बाजरे पे, अनार पे जो रखा है बक्से, अपन उसमें शहद भी मिलता है मेरे को, मक्खी भी बढ़ जाती है। कैसा है, अभी 500 बक्सा है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, 100 बक्सा 15-20 दिन में मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि पोलन भी मिलता है इससे। अपना जो बाजरी है, बाजरी से पोलन मिलता है, अनार से पोलन मिलता है, नेक्टर भी मिलता है, शहद भी मिलता है। अपन क्या करते हैं, फिर उसमें का शहद भी निकालते हैं और मक्खी भी बढ़ाते हैं, ऐसा है। तो आपके पास अभी मतलब सालाना कितना शहद होता है और आपको उसको बेचते कैसे? कैसा है मालूम है कि अपन क्या करते हैं, शहद अभी ये शहद इकट्ठा करने का अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया, समझो। कैसा है, बारिश ख़त्म हो गया कि अपन क्या करते हैं, महाराष्ट्र से बक्से रहते हैं, वो एमपी में लेके जाते हैं। एमपी में तुलसी रहता है, रान तुलसी, वो जंगली तुलसी रहती ना, वो तुलसी पे रखा देते, अजवाइन रहता है। अपन क्या करते हैं, वो अजवाइन का शहद इकट्ठा करते हैं, तुलसी का शहद इकट्ठा करते हैं। फिर बाद में एमपी से अपन राजस्थान जाते हैं बक्से लेके, क्योंकि ये माइग्रेशन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि 15-20 दिन फुल रहता है।
ये 15-20 दिन का फूल निकल गया तो अपना ये काम निकलता है, मक्खी भी बढ़ती है, शहद भी निकलता है। अपन यहाँ का फूल ख़त्म हो गया तो अपन राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान में जो सरसों रहता है, सरसों का शहद निकालते हैं। सरसों ख़त्म होने के बाद में धनिया रहता है, वहाँ पे ही अपन धनिया पे मक्खी लगाते हैं। अब धनिया ख़त्म हो गया, उसका भी शहद निकालते हैं। कैसा है मालूम, एक बक्से में 3 या 4 किलो 15 दिन में निकलता है, तो 1000 बक्से में बहुत निकलता है ना, ये बात है ना, ये बात है। कैसा है फिर ऐसा मेरे पास अभी 4 या 5 टन अभी घर पे पड़ा है शहद, और बाकी का जो शहद है कोई खादी ग्राम उद्योग को मैं देता हूँ, कोई ऐसा जो स्टॉल रहता है अपना कृषि प्रदर्शन उसमें लगाता हूँ, कोई बल्ब में अगर आ गए कोणते बीकीपर छोटे छोटे जो बीकीपर है अपने मधुमक्खी पालन करते हैं हम उनसे भी बेचते हो। और जो ट्रेडर रहते हैं समझो कंपनी वाले, वो हमारे यहाँ सरसों का जो शहद इधर राजस्थान में निकलता है हम उधर का उधर ही देते, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा सरसों का शहद खाते नहीं, क्योंकि वो थोड़ा क्रिस्टलाइज होता है। हालांकि सरसों का शहद इतना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मगर कैसा है अपने जो ज़बान को जो ये नहीं आदत नहीं ना उसकी, नहीं तो सरसों का शहद, सरसों का तेल निकलता है वो बहुत बढ़िया रहता है। आपके पास कितने प्रकार के शहद अलग अलग तरीके? कैसा है आता मैं बोलता ना आपको, कैसा है अपन चित्तौड़गढ़ में जाके जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के वहाँ पे अपना 2 सीज़न निकलता है। कैसा ये रान तुलस रहती है, तुलसी, वो एक निकलता है, अजवाइन का निकलता है। अजवाइन होने के बाद में सरसों का निकलता है। सरसों होने के बाद में जो धनिया रहता है, धनिया का रहता है अपने पास शहद। मतलब ये दो प्रकार का हो गया, ये 2 प्रकार का, और ये जो जंगली बबूल रहती है उसका भी अपन शहद निकालते हैं, क्योंकि 5 प्रकार का शहद हो गया। जो मल्टी रेगुलर रहता है अपना समझो, जो मल्टी हर एक फूलों के ऊपर, सब फूलों के ऊपर जो शहद रहता है वो एक शहद रहता है अपने पास। मतलब 5-6 प्रकार के अपने पास शहद मिलता है। डिमांड कैसे है? डिमांड तो बहुत है। कैसा है मालूम है क्या, मैं जितना भी शहद निकलता हूँ, जब 8 महीने में जितना शहद मैं इकट्ठा करता हूँ वो तुरंत लगेज हो जाता है, क्योंकि डिमांड ही वैसी है उसको, शहद को। शहद मतलब एक ब्लड है, एक प्रकार का ब्लड ही है। अभी निसर्ग में वो मधुमक्खी को दिया है वैसा वरदान। इसमें जो मधुमक्खियाँ है वो आपको कैसे बेनिफिशियल है? मधुमक्खी का जो सर्कुलेशन साइंस और नेचुरली जो है, अपना जीवन ही मधुमक्खी के ऊपर है। अगर मधुमक्खी नहीं रही इस दुनिया में, इंसानी यानी जीवन सत्व अपना मनुष्य का भी धोखे में है। तो आपको कैसा बेनिफिट कर रहा है? बेनिफिट यानी पोमोग्रेनेट में पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो मादी जो फूल होता है वो सेट नहीं होता है। मादी सेट नहीं हुई तो फल नहीं आएगा, फल ज़्यादा नहीं आएगा तो कमाई नहीं आएगी। तो मुझे ये बोले कि आपका जो पूरा प्रोडक्शन है वो किस लेवल पे है, क्या करते हो आप, एक्सपोर्ट करते हो, वो थोड़ा बताइए। मधुमक्खी रखते हैं हम जो है प्रोडक्शन एक्सपोर्ट यूएस, यूके और लोकल जो डोमेस्टिक है चारों, रसिया, दुबई, वियतनाम, ये कोलंबो और ये अमेरिका, ये सब मार्केट में हमारा जैसा जैसा स्टैंडर्ड है वैसा वैसा माल जाता है। हम नैसर्गिक नेचुरल के रूप से वजह से, मधुमक्खी की वजह से जो नेचुरल जो कर पा रहे, इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये आर्थिक रूप से कितना बेनिफिशियल हो पा रहा है? मतलब मैं आंकड़ों के में नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसा बेनिफिशियल होता है, कितना परसेंटेज चांसेस होते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्शन आए और एक अच्छी जो लागत है उसके आय जो है आपकी वो अच्छी हो जाए? समझो 1 रुपया लगा ना, कम से कम 60 पैसा मुनाफा है इसमें। तो इसमें मधुमक्खियों का 100% जो बहुत जरूरी है, पूरा रोल मधुमक्खियों का है। कम से कम हम इनको 14-15 सालों से यूज कर रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं। जो नेचुरल खेती है कम से कम हम 35 साल से कर रहे हैं मधुमक्खियों की सानिध्य से। अभी जो मधुमक्खियां लोग अभी ज्यादा ये नहीं करते, दवा मारते, उसकी वजह से कम हो गई। हमें हमारे दोस्त है वो हमें ये करते हैं सपोर्ट, वो ला के देते हैं मधुमक्खियां, उससे यूज हमारा ज्यादा मुनाफा मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।